क्या आप भी लिथियम बैटरी की कीमतों से परेशान होकर सस्ती सोडियम आयन बैटरी का इंतजार कर रहे हैं? यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं जो बोल रहे हैं कि मिट्टी के भाव मिलेगी सोडियम आयन बैटरी, लिथियम बैटरी का खेल खत्म, आने वाला युग केवल सोडियम आयन बैटरी का ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आज मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आपके लाखों रुपए का नुकसान बच जाएगा। सोडियम बैटरी आ गई है जो सस्ती है, सेफ है, आग लगने का चक्कर नहीं, 15 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। तो अगर ये बैटरी इतनी ही अच्छी है तो फिर मार्केट में क्यों नहीं मिल रही है? ये कोई इंटरनेट स्कैम है या सच में इंडिया में ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है और इसका प्रोडक्ट इंडिया में मिलना शुरू हो गया है? तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सोडियम आयन बैटरी का इतना शोर क्यों है। लिथियम दुनिया में लिमिटेड है, केवल चाइना और साउथ अमेरिका के पास है। नमक की कोई कमी नहीं, इंडिया के अंदर कोई कमी नहीं, वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड नमक की कोई कमी नहीं। पूरी धरती पे 1/6 मात्रा में नमक मौजूद है। तो इसलिए लोगों का कहना यह है कि जब किसी भी प्रोडक्ट का जब रॉ मटेरियल सस्ता है तो उस सस्ते रॉ मटेरियल से बनने वाले प्रोडक्ट की कीमतें कम होती हैं। तो 3 ऐसी वजह हैं जिन वजहों के पीछे मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांडिंग है। सबसे पहली वजह है कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल 60 से 70% सस्ता है सोडियम आयन बैटरी का अगर लिथियम से कंपेयर करें तो। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के मामले में लिथियम आयन में जो एनएमसी बैटरी होती हैं उन बैटरियों में आग लगने का चांस होता है और इसीलिए आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि लिथियम आयन बैटरीज जिन स्कूटर कार में लगी हैं उनमें आग लग जाती है। तो यहाँ पे सोडियम आयन बैटरी एक सेफ बैटरी मानी जाती है और उसमें फायर का रिस्क नहीं है। 20 डिग्री सेल्सियस में भी सोडियम बैटरी काम करती है। तो ये 3 ऐसी वजह हैं जिन वजहों के पीछे दुनिया सोडियम आयन बैटरी के पीछे पागल हो रही है। अब बातें हो गई हैं बहुत, अब एक्चुअल इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जो सोडियम आयन बैटरी है इसकी एक्चुअल वैल्यू का क्या है और कहां से आप इस बैटरी को ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मेरी YouTube वीडियोस में भी और कई सारी जो YouTube वीडियोस हैं उनमें एक कमेंट होता है कि ये सब फेक न्यूज है, इस तरह की टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी कामयाब नहीं है और इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये टेक्नोलॉजी कोई फेक टेक्नोलॉजी नहीं है और कोई नाकामयाब टेक्नोलॉजी भी नहीं है। CATL जो दुनिया में लिथियम और सोडियम आयन बैटरी बनाने का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे जर्नेशनल 1 सोडियम आयन। CATL ने दुनिया में सबसे पहले 2021 में सोडियम आयन बैटरी को ही लॉन्च कर दिया था और ये चेरी, एक कार ब्रांड है चेरी, के साथ मिलके गाड़ियों में सोडियम आयन बैटरी को लगा भी रहे हैं। CATL की अगर आप बैटरी लेना चाहते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि CATL केवल बड़े ब्रांड्स को ही अपने सेल बेचता है और अभी जो ये बड़े ब्रांड्स हैं वो केवल ईवी कार में ही इस बैटरी सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डोमेस्टिक या तो फिर कमर्शियल इंडस्ट्री में अभी इस सोडियम आयन सेल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब चाइना की अगर एक दूसरी कंपनी की बात करें तो वह है हिना बैटरी। इन्होंने दुनिया की पहली मास प्रोडक्ट सोडियम कार बनाई और इनका सेल का प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट हो चुका है और चाइना की सड़कों पे इस सोडियम बैटरी लगी हुई कार को सड़कों पे देख सकते हैं। अब तीसरी कंपनी की बात करें तो वह है फेराडियन कंपनी। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है। मुकेश अंबानी जी का ये प्लान है कि जामनगर गीगा फैक्ट्री में सोडियम बैटरीज को बनाया जाए और ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्यूचर बैटरी सोर्स होने वाला है। तो हमारे लिए खुशी की बात यह होने वाली है कि जितनी जल्दी ये प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट हो जाएगा उतनी जल्दी इंडिया में सस्ती टिकाऊ बैटरीज मिलने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिथियम आयन की हम लोग बात करें, लिथियम फॉस्फेट की बात करें या फिर सोडियम आयन की बात करें, ये कड़वी सच्चाई है कि इनका सेल लेने के लिए हमको बाहरी देशों पे ही डिपेंड होना पड़ता है। इंडिया के अंदर कागजों में तो हो सकता है कई जगह आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखे, पर रियलिटी में इन सेलों को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर ही किया जाता है। तो अगर इतना बड़ा कॉर्पोरेट हाउस इस सोडियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है तो डेफिनेटली इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर और बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। तो ये तो हो गए 3 सोर्स अभी करंटली कि जो कंपनियां सोडियम आयन का प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रही हैं या तो फिर करने जा रही हैं।
अब अगर आप अलीबाबा जैसी वेबसाइट को खोलेंगे या अली एक्सप्रेस जैसी वेबसाइट को खोलेंगे, तो आप पाएंगे कि सोडियम आयन का जो 32700 सेल है, उसकी कीमत मात्र 1 USD से 3 USD तक दिखाई जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये एक स्कैम है और बहुत बड़ा स्कैम है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको चाइना का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो अली एक्सप्रेस से आप ले लीजिएगा, अलीबाबा से आप खरीद लीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि अलीबाबा और अली एक्सप्रेस पे जो एक्चुअल में वो लोग डिस्प्ले कर रहे होते हैं, उनकी रियल कॉस्ट उनसे अलग होती है। और आप ये सोच के खुश मत हो जाइएगा कि कोई प्रोडक्ट आपको वहां पे दिख रहा है 100 रुपए का और इंडिया में ही 100 रुपए में आके मिल जाएगा। डिपेंड करता है, जब उस प्रोडक्ट को वो इंडिया में आएगा तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितनी लगी है, उसके ऊपर एडिशनल अगर कोई चार्जेस लगे हैं कितने हैं, सोशल वेलफेयर चार्जेस कितने हैं, जीएसटी कितना है और वहां से शिपिंग कॉस्ट कितनी है। तो अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट आपने चाइना से कोई खरीदा तो इंडिया में आते आते उसकी कीमत कम से कम 150 हो जाती है। मतलब एक जर्नल फिगर की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ जगह पे ये कॉस्ट 50% से कम रह जाती है, पर वो इस तरह के प्रोडक्ट हैं जिन पे गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा गाइडलाइंस की आवश्यकता नहीं है। पर बैटरी जैसे सेंसिटिव मामले की बात करें, यहाँ पे BIS सर्टिफिकेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में अगर सोडियम आयन सेल आपको बाई करना है तो केवल वही कंपनी इंडिया में जिस कंपनी ने अपने सेल को BIS लैब से टेस्ट कराया होगा और BIS सर्टिफिकेट उसके पास होगा। पर चूंकि ये इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि अभी इसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है, कौन ही कंपनी इंडिया में BIS सर्टिफिकेट लेगी और इतना खर्चा करेगी। कि जल्द में ही एक सज्जन मुझसे आके मिले थे, उन्होंने मुझे सेल दिखाया था कि सोडियम का सेल उन्होंने कहीं से मंगवाया है। और ये देखिए, तो जब मैंने उसके रैपर को चेक किया तो पता चला कि NMC सेल के ऊपर ही सोडियम आयन की पैकिंग रैपरिंग करके वो सेल सोडियम आयन के नाम पे बेच दिया गया है। बहुत सारी यहाँ पे ऐसी भी कंपनियां हैं जो प्रिज्मेटिक सेल आप देखते हैं, प्रिज्मेटिक सेल के ऊपर होता है वो लिथियम फॉस्फेट का सेल है, पर प्रिज्मेटिक सेल के ऊपर ही सोडियम आयन सेल का रैपर लगा देते हैं और प्रिज्मेटिक सेल को सोडियम सेल के साथ में बेच रहे हैं। अब चूंकि ये इतनी नई टेक्नोलॉजी है, मार्केट में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे लोग जाके फैक्ट्रीज तो देखते नहीं है कि कहाँ पे ये सेल बनना है, कैसे बनना है, तो अक्सर लोग गुमराह हो जाते हैं। और इंडिया में इस तरीके से लोग गुमराह हो रहे हैं कि सोडियम आयन प्रिज्मेटिक सेल के नाम पे लिथियम फॉस्फेट का B ग्रेड सेल को ही चिपका दिया गया है उन लोगों को, और वो लोग सोच रहे हैं कि वो सोडियम आयन का जो सेल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर मार्केट की एक्चुअल प्राइस की बात करें तो सोडियम आयन का सेल कुछ जगह मार्केट में 80 to 120 USD पर किलोवाट के रेट में बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले तो यही जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सेल ओरिजिनल भी है या नहीं है। चूंकि लिथियम फॉस्फेट का जो सेल है उसकी पावर डेंसिटी ज्यादा होती है, पर सोडियम आयन सेल की पावर डेंसिटी कम होती है। तो अगर आप 3.2 वोल्ट का 100 Ah का सेल लेंगे और सेम साइज में ही आपको सोडियम आयन का सेल मिल रहा है, तो आपको उस पर 100% डाउट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सोडियम आयन सेल की डेंसिटी होती है वो लिथियम फॉस्फेट सेल के मुकाबले कम होती है। तो अगर मैं आपको कॉस्ट कैलकुलेशन करके बताऊं तो आप ये देखें कि अगर आपने $100 का 1 किलोवाट का सेल लिया है, इंडिया के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 9,000 रुपए का 1 किलोवाट आपको हो जाता है। अब 9,000 रुपए में आप, चूंकि ये डेंजरस गुड है और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसान नहीं है, तो 2,000 रुपए आप इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ लीजिएगा। ये कम से कम 2,000 रुपए के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आएगा, बाई शिप आएगा ये। इसके साथ ही अब इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी है करीब करीब 20% के आसपास की, इसके अलावा 18% की GST है, तो लगभग 1.5 टाइम्स पर किलोवाट की कॉस्ट हो जाती है। तो अगर 9,000 का पर किलोवाट मान भी लें तो लगभग इंडिया में आके 1 किलोवाट का जो सेल है वो 14,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से कॉस्ट करेगा। अब केवल सेल से ही बैटरी नहीं बनती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि इसके ऊपर अभी BMS भी लगेगा, और BMS की जो कॉस्ट है वो भी 1.5 टाइम्स ज्यादा है लिथियम जो फॉस्फेट बैटरी है उसके BMS से। तीसरा, अभी कैबिनेट कॉस्ट है, टर्मिनल FRP शीट है, डिस्प्ले है, ब्लूटूथ है, तो बहुत सारे अभी एसेसरीज इसके अंदर और लगनी है। यही 1.5 टाइम जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट करीब करीब बेसिक कॉस्ट का 2 गुने से 2.5 गुने तक हो जाती है। तो 9,000 रुपए का अगर आपने सेल खरीदा तो पर किलोवाट का, तो 1 किलोवाट की बैटरी कम से कम आपको 22 से 23,000 रुपए की पड़ने वाली है। तो दोस्तों, कॉन्सोलेशन क्या है फिर? क्या सोडियम फ्यूचर है? तो 100% फ्यूचर है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या आज आपको सोडियम आयन बैटरी का वेट करना चाहिए?
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी सप्लाई चेन नहीं बढ़ी है। रॉ मटेरियल सस्ता है पर उसको बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं वो महंगी हैं। तो आपको फिर क्या करना चाहिए? तो आपको ये करना चाहिए कि अभी आप एलएफपी पे जा सकते हैं। लिथियम फॉस्फेट बैटरी की जो कीमतें हैं वो पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी कम हुई हैं। अब दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट्स जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी में डलता है उनकी कीमतें बढ़ी हैं। इसके साथ ही कॉपर प्लेट लगाई जाती है, उसकी भी कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए आने वाले टाइम में लिथियम फॉस्फेट बैटरी की कीमतों में करीब 10% की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी कॉस्ट में। 10% ज़्यादा कॉस्ट को भी अगर जोड़ लिया जाए, तभी भी सोडियम आयन बैटरी से लिथियम फॉस्फेट की बैटरी आपको सस्ती पड़ने वाली है।